नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद की खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां श्री श्याम कीर्तन एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। वहीं आगे बात करेंगे थाना खैर की, जहां बहू ने अपने ससुर पर लगाया जबरन अवैध संबंध बनाने का आरोप। साथ ही अलीगढ़ की बात होगी अगली खबर की, जहां आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में श्री श्याम संकीर्तन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलकत्ता व शिमला से आए फूलों से बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा श्री खाटू श्याम जी के सम्मुख समिति के अध्यक्ष विशाल गर्ग, महामंत्री विनीत वासुदेव, कोषाध्यक्ष संदीप गर्ग द्वारा पूजन के उपरांत बाबा की ज्योति प्रज्वलन कर किया गया। श्याम संकीर्तन में समिति के सभी श्याम प्रेमी बाबा के भजनों पर झूम उठे। आयोजन में समाज सेवी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, नेता, जनप्रतिनिधि, महिलाएं, पुरुष, बच्चे आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम जो रखा गया था, ये सदस्यों का एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें एक पारिवारिक आयोजन जो बहुत इस तरह से बड़े कम होते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी विशेषकर होती है। तो आज बहुत सारे महिलाएं हमारे यहाँ पर आई, आप देख रहे हैं सारे एक जैसी ड्रेस में यहाँ पर आए हैं। और जो कार्यक्रम था वो हमारे श्याम प्रेमी प्रशांत सिंगल जी जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पर हम लोगों ने बाबा से यही कामना की थी कि बाबा हमारे ऐसे श्याम प्रेमी को मेयर बना करके भेज देना, और वो अरदास बाबा ने स्वीकार की। बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए आज ये भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर रखा गया था, जिसमें प्रशांत जी को आशीर्वाद स्वरूप एक बाबा के दरबार से स्मृति चिन्ह सभी श्याम प्रेमियों ने दिया। और इसी तरह से सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू चलती रही। और हमारे पुष्पेंद्र जादौन जी जो हमारी समिति के सदस्य हैं, उनको बाबा ने पार्षद के रूप में निर्वाचित कराया, और हरीश सैनी जी को भी पार्षद के रूप में निर्वाचित कराया। विशाल जी, लगभग कितने श्याम भक्त इस वक्त मौजूद हैं कार्यक्रम? इस वक्त लगभग 200 श्याम प्रेमी यहाँ पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और हमारी समिति के सदस्य भी 162 समिति के सदस्य हैं, जो क्योंकि हमारी सदस्यता बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए खुलती है समिति की, उस समय पर जो सदस्य बन जाते हैं हम उतने ही सदस्य यहाँ पूरा आप देख रहे हैं कि जो ये हॉल है पूरा शाममय हो गया है। और यहाँ पर जिस तरह से बाबा की कृपा बरसी है, आज हमारे होटल ऑर्चिड ब्लू के भी मालिक जो प्रमित जी हैं, वो भी बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बाबा ने यह स्थान आने के लिए चुना। ये विशेष बात है आज के इस कार्यक्रम में। पहली बार इस होटल में बाबा का कार्यक्रम हुआ है और सभी भक्तों ने जम करके आनंद लिया। और हमारे यहाँ विशेष बात यह रही, आज कोई भी भजन प्रवाहक हमने बाहर से नहीं बुलाया, सभी हमारे समिति के सदस्यों ने स्वयं, मैंने भी कई सारे भजन गाए और हमारे सारे श्याम प्रेमियों ने भजन गाए, और श्याम प्रेमी भजन गाने के लिए लालायित रह गए। और इस तरह से जो ये व्यवस्था बनी, यानी कि हमारे जितने भी श्याम प्रेमी सब गायक और सिंगर के रूप में ही तब्दील होते चले जा रहे हैं, बाबा के प्रेम में बहे चले जा रहे हैं। आज रखा हुआ चल खाटू श्याम बाबा की जय। आज ये सम्मान समारोह नहीं, बाबा का आशीर्वाद समारोह है, जो उनका आशीर्वाद हम सब भक्तों पे बना रहे। यही विनती करूँगा ऊपर वाले से कि बाबा का आशीर्वाद हम सब भक्तों पे यूं ही बना रहे, और हम सब भक्तों में वो इतना शक्ति दें कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में शहर का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। भजन सुन के आप कितने आनंद मंगल हुए? ये मेरा चौथा सौभाग्य है कि मैं चौथी बार इसके संग उसमें आया हूँ। सबसे पहली बार जो उसमें आया था लक्ष्मी जी की, मैं दूसरी बार जो ईशान यात्रा देखने के बाद मैंने स्पेशली विशाल जी को फ़ोन करके कही थी कि वो जो दृश्य था जो बाबा का आशीर्वाद का, वो भुलाए, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं वो उसको भुलाए नहीं भूल सकते। और बाबा की कृपा हमेशा ऐसे ही बना रहे। अभी मेरा पूरा परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन, बाबा के दर्शन करके पिछले हफ्ते ही वहाँ से लौटे हैं। आज तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं इस दुविधा था कि बेटे के पास रक्षाबंधन पे जाऊँ कि बाबा के दरबार बनूँ। बाबा ने मेरी समस्या अपने आप ही सॉल्व कर दी, बेटे की छुट्टी को करके यहीं बुला दिया। तो बाबा का ये प्यार और आशीर्वाद हम सब बच्चों पे ऐसे ही बना रहे हैं। और किस तरह ये संदेश देना चाहेंगे आप शहर? हम सब लोग प्यार से एकजुटता के साथ बहुत अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन, एक संग प्यार के इसी तरह हम बड़े रहें, संग बने। और इस तरह के भक्ति में मुझे गर्व है कि हम इस धर्म से आते हैं, जिसमें एंड में आके विश्व का कल्याण हो कहा जाता है, किसी और धर्म में ऐसा नहीं कहा जाता। तो मुझे धर्म है कि हम इस धर्म से आते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना खैर की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुर पर जबरन अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है। जहां महिला अपनी शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची।
महिला ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़ित महिला का पति यूपी पुलिस में कांस्टेबल है जो बाहर रहता है। इसी का पूरा फायदा उठाकर उसके पति का ताऊ आता है और घर में अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। वहीं जब महिला ने इस बारे में अपने पति को बताया तो पति ने भी ताऊ का ही साथ दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं, ऐसा ना करने पर तलाक देने की धमकी तक दी। वहीं अब महिला ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की बात कही है। वहीं अलीगढ़ एसएसपी ने महिला को न्याय का भरोसा दिया है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं शिवाला गांव थाना कैट से हूँ। अच्छा, किस चीज़ की समस्या को लेकर आते हैं? मेरे हस्बैंड के ताऊ जी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 साल से शादी के टाइम से ही मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं और मैं इसके लिए मना करती हूँ तो मुझे घर में नहीं रहने देते हैं, मारपीट के भगा देते हैं। क्या नाम है? मेरे हस्बैंड के ताऊ जी का नाम है राम कुमार। गांव कौन सा लगता है? गाँव है सुजापुर पूठा, थाना से शिकारपुर पड़ता है, जनपद बुलंदशहर है। आपने अपने पति से शिकायत करी संबंध मेरे में? पति ये कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, घर की बात घर में रहेगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ताऊ जी हमें घर से निकाल देंगे। घर में उन्हीं की चलती है। उनकी मम्मी, मेरे हस्बैंड की जो मम्मी है उनके अवैध संबंध है ताऊ जी के साथ में, तो वो दोनों ही साथ में रहते हैं। तो क्या आपको कुछ बेदखल कर दिया, क्या है? हाँ, बेदखल कर दिया है। किस तरीके से बेदखल किया? उन्होंने मतलब वो एक कागज़ न्यूज़पेपर होता है उसमें निकलवा दिया था। एसएसपी सर के सामने पेश होकर उन्होंने बेदखल कर दिया है। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी 2 मई को 2021 में हुई थी। तो शादी कितने लाख की आपकी शादी हुई? 24 से 25 लाख पापा ने शादी में लगाए थे। अभी 275 की एक बाइक दिलाई थी, बुलेट दिलाई थी मेरे पापा ने। तो वो एक निजी मैटर है, लेकिन मेरे हस्बैंड के ताऊ जी हैं वो अलग मैटर से चल रहे हैं। पति क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे पुलिस में है, शाहजहाँपुर पोस्टिंग है, जलालाबाद थाने में 112 गाड़ी पर है। तो आपको जो मेन दिक्कत आ रही है वो किससे आ रही है? मेरे हस्बैंड के ताऊ जी जो है, तो आप क्या चाहती हैं उनसे? उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुझे मतलब मेरे ससुराल में रहने दिया जाए, तो इज्जत के साथ मैं अपने ससुराल में रह सकूं। आपने किससे मुलाकात करी है? एसएसपी साहब अभी से? मैं एसएसपी सर से मिल के आई हूँ। क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा था कि अभी तो मतलब वो कार्रवाई करा देते हैं। आप संतुष्ट हैं उनकी बात से? अब देखती हूँ क्या होता है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? मैं सुसाइड कर लूँगी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं जगह जगह घूम चुकी हूँ, कोर्ट कचहरी थाने वगैरह, इधर उधर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो इसका रही। जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? अगर मैं अपने हस्बैंड के ताऊ जी को। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि शासन की मंशा अनुसार राशन वितरण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा उपभोक्ता एवं राशन विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन से करने का कार्य भी सन 2016 से करता आ रहा है। बता दें कि कोरोना काल में प्रदेश के कोटेदारों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खदान एवं चना, नमक, रिफाइंड तेल आदि का 98% कोटेदारों ने ईमानदारी से वितरण अपने अपने परिवार की जीवन की परवाह किए बिना उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में किया था। इसमें प्रदेश के कुछ कोटेदारों की कोरोना के चलते मृत्यु भी हो गई थी, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं प्राप्त कराई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार को संपूर्ण भारत में खदान वितरण कराए जाने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। परंतु उत्तर प्रदेश से नीचे स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा में जहां 150 रुपए प्रति कुंतल से बढ़कर 300 रुपए प्रति कुंतल लाभांश प्राप्त कराया जा रहा है, वहीं अगस्त 2023 में भी कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को अभी भी 90 रुपए प्रति कुंतल लाभांश प्राप्त हो रहा है। वहीं बता दें कि जिन दुकानों पर 1000 यूनिट के ही राशन कार्ड हैं, उन कोटेदारों को केवल 4500 रुपए ही प्रतिमाह लाभांश प्राप्त होता है। हर स्टेट में लगभग आज की डेट में 2 रुपये यहाँ से लेकर 3 रुपये कुंटल तक कमीशन हो चुका है। इसी संबंध में हमने परम पूज्य आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को एक ज्ञापन दिया है माननीय डीएम साहब के माध्यम से कि हमारी कमीशन भी 300 रुपये कुंटल की जाए, जिससे हमारा परिवार का भी भरण पोषण हो सके। क्योंकि जिन पे 200-250 कार्ड हैं, जिन पे 50 कुंटल तक आवंटन है, उनकी आमदनी मात्र 4 से 4,500 5,000 रुपये महीने की होती है, जिसमें उसके दुकान का मशीन वाले का खर्चा लगा के, किराया लगा के उसे 2-3 हज़ार रुपये मुश्किल से बेचारे को बच पाते हैं। तो क्या इस महंगाई में 2,000 या 3,000 रुपये खर्चा चल सकता है? इसी संबंध में ये आज हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी 5 सूत्री मांगे हैं कि हमें 300 रुपये कुंटल कमीशन दी जाए, 10 लाख का बीमा किया जाए
और जो कुछ ठेकेदार जो कम दूरी पे दे रहे हैं माल, उन्हें पूरा किया जाए। तो अन्य जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। किस तरह का आश्वासन दिया गया है? डीएम साहब ने कहा है कि आपकी मांगें उचित है और ये मांगें आपको करनी भी चाहिए थी, और आप चाहो तो मैं आपको मुख्यमंत्री जी से भी डायरेक्ट मुलाकात करा सकता हूँ। तो उन्होंने भी कहा है कि आप जो डायरेक्ट भी मिल सकते हो, आप जो जाओ वहाँ अनुरोध करिए, और आपकी मांगें बहुत उचित है और मैं इसे अनुमोदन करके यहाँ से भेज दे रहा हूँ। और राशन डीलर पर जो आरोप लग रहा है कि 5 किलो में 4 किलो दे रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ये कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने ये कहा है कि जैसे हमारे हिसाब से विभाग चले, तो वो झूठा अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। और यदि हम 4 किलो या 4.5 किलो बांट रहे हैं तो जनता हमारी रिजल्ट को, परिणाम को तो जनता बताएगी। यदि जनता की शिकायतें आएंगी तो शासन प्रशासन पूरा हम पे कार्रवाई भी होती है। और मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100% हम दुकानदार साफ हैं। 1-2 दुकानदार ऐसा हो भी सकता है 100 में से, और उस पर विभाग कार्रवाई भी करता है, और उसके साथ न संगठन साथ देता है न कोई और देता है। और हम ऐसे दुकानदार की भर्त्सना करते हैं कि जो पब्लिक को, जनता का माल नहीं देता, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये एक मौका दिया है जनता की सेवा का। मेरा भी सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि पूरा माल बांटे, वितरण करें, और हम सरकार से अनुरोध करें कि भाई हमारे इसमें खर्चा नहीं चल रहा तो हम उनसे मानदेय बढ़ाने के लिए प्रयास करें। संघर्ष करना हमारा काम है, लेकिन हमें जनता को कम नहीं बांटना है, क्योंकि जनता आज की डेट में पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में, अलीगढ़ में जितना अच्छा वितरण है शायद ही कहीं होगा। क्योंकि यहाँ 100% दुकानदार मानव सेवा सोच के काम कर रहा है, यहाँ कुछ लाभ से या उससे काम नहीं कर रहा है। इसी भावना के आधार पर हम लोग पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम रखा है 20 अगस्त से 20 सितंबर से रथ यात्रा वाला, ये इसी संबंध में निकला है कि हम सरकार की जो उन्होंने अच्छे लिए हमारे लिए भी काम किए, दुकान पक्की बना के दे रही है, डोर स्टेप की है। तो अब एक मांग हमारी कमीशन की रह गई, उसके लिए भी हम माननीय योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई वो भी पूरा किया जाए और हम और अच्छा काम कर सकें। क्योंकि इस समय इतनी महंगाई में हम एक खर्चा नहीं चला पा रहे इस संबंध में, इसलिए हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं। तो ये जो झूठा आरोप लगा रहे हैं विधायक जी या अन्य जो भी नेता लगा रहे हैं, ये झूठा है, बिल्कुल अनगढ़ है। क्योंकि आज की डेट में ज़िले में मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आज की डेट में 100% बढ़िया वितरण लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। मैं आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ के निर्णयानुसार लंबित ज्वलंत कर्मचारी समस्याओं का प्रबंध निदेशक परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के साथ विपक्षीय वार्ता में बनी सहमति के उपरांत भी निराकरण नहीं किए जाने के कारण 25 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय अलीगढ़ के समक्ष किया गया, जिसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों के कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहकर परिवहन निगम उच्च प्रबंधन की श्रम विरोधी नीतियों का विरोध किया तथा वार्ता के माध्यम से दिनांक 13/7/2023 को सहमति बनी, पर परिवहन निगम निदेशक द्वारा कोई समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने पर रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की गई, जिस पर सभी कर्मचारियों द्वारा एकमत होकर अपनी सहमति व्यक्त की गई तथा भविष्य में प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग लेने हेतु परिवहन निगम मुख्यालय पर एकत्रित होकर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। वहीं बता दें कि धरना स्थल पर अलीगढ़ क्षेत्र के पर्वत क्षेत्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह द्वारा प्रबंध निदेशक को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय प्रबंधक अलीगढ़ के माध्यम से पूर्व में किए समझौते को शीघ्र ही लागू किए जाने की मांग करते हुए प्रेषित किया गया। क्षेत्रीय मंत्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा सभी कर्मचारियों से अगले चरण के आंदोलन में एकजुट होकर भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया गया। क्या नाम है और किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है? मैं विनोद कुमार शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का। और ये प्रांत के आह्वान पर हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। इसमें 26 सूत्रीय मांग पत्र हमारा आज प्रबंध निदेशक महोदय को क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें प्रमुख मांगें, इन पर हमारा एमडी से समझौता भी हो चुका है प्रांतीय नेतृत्व का, लेकिन निगम प्रशासन की हटदर्मी के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई आज तक। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये पुनः धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और यदि आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से एमडी महोदय को ज्ञापन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 27 सितंबर को मुख्यालय लखनऊ जा करके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। उसमें हम लोग सभी पूरे प्रदेश से लोग लगभग
5,000 लोग लखनऊ में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये निगम प्रशासन हमारे यहाँ जो आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रहा है, इस पर रोक लगाई जाए और निगम सीधी भर्ती करे, ये हमारी प्रमुख मांग है। और संविदा कर्मचारियों के लिए जो 2001 तक के लोग थे उनको नियमित करने की प्रशासन से न्यून संस्तुति हो चुकी है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा उनको आज तक रेगुलर नहीं किया गया है। और हमारे जो और भी जो कर्मचारी हैं उनका शोषण उत्पीड़न लगातार जारी है। न उनको वेतन पूरी तरह से दिया जा रहा है, 6-6 महीने हो जाते हैं वेतन नहीं मिलता है, EPF जमा नहीं होता है। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लगातार शोषण उत्पीड़न जारी है। तो निगम प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हम लोगों की जो भी मांग है उन पर विधिवत कार्रवाई करके हमको न्याय दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है और किस तरीके की मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया? अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय मंत्री अलीगढ़ क्षेत्र। हमारी जो है शासन से 26 सूत्री मांग पत्र हैं, जो है शासन प्रांतीय मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारा जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारी जो 25 सूत्री मांग है, जिसमें शासन से समझौता, निगम प्रशासन से समझौता हो चुका है हमारा, लेकिन इनकी हठधर्मिता के कारण हमारी ये मांग मानी नहीं आई है। 2001 तक के संविदा कर्मचारी जो जितने हैं उनको नियमितीकरण किया जाए, जबकि ये शासन ने हमारी मांग मान ली है, लेकिन आज तक कोई इस पर निर्णय नहीं हुआ है। और जो कर्मचारियों के संविदा वाले कर्मचारी इन्हें जो है साल में जो मानक के अनुसार मतलब इनका जो है DA दिया जाए, जैसे साल में बढ़ता है। नियमित कर्मचारी हैं उनको DA दिया जाए, जब ये हम जो 28% प्राप्त कर रहे हैं, जब राज्य कर्मचारी 42% कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको जो है 7% राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। अन्य स्टेटों में जो है और निगमों में जो टैक्स है वे हमारे बराबर टैक्स किया जाए, जबकि गुजरात में 4% है, हमारे में 20% है। ये असमानता है, जिसके कारण जो है पैसा नहीं बचता है। और ये जो है तुम्हारी मांग है, यदि नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि हम जो है प्रांतीय मुख्यालय पर जाकर के जो है टेढ़ी कोठी पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। 27 सितंबर को जो हमारा ये अगला चरण है, जो अगर वहाँ भी नहीं मानी जाती तो फिर आगे का जो प्रांतीय नेतृत्व घोषणा करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां AMU कैंपस में तोड़ी गई बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और AMU के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर के नाम लिखी पट्टिका। बता दें कि बिल्डिंग के नवीनीकरण के दौरान लगभग 6 वर्ष पहले पट्टिका लगाई गई थी। वही पट्टिका पर वाइस चांसलर के अलावा कई और नाम भी लिखे हुए थे। पट्टिका टूटने के बाद AMU के अधिकारियों ने टीचर्स एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 3 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। न देने की स्थिति में टीचर्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि AMU अधिकारी CCTV कैमरे की तलाश में भी जुटे हैं। पूरा मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। आइए जानते हैं इस विषय में AMU असिस्टेंट प्रॉक्टर हसमत अली और टीचर्स एसोसिएशन उबैसी सिद्दीकी का क्या कुछ कहना है। ये देखिए, स्टाफ एसोसिएशन की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी 8 अगस्त 2023 को, और जिसमें ये सर्वसम्मति से एक फ़ैसला लिया गया था कि स्टाफ क्लब की जो बिल्डिंग है इसमें किसी का भी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन होना सही नहीं है। हर रिजीम में अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई सेक्रेटरी आके अगर पत्थर लगाने लगेगा तो उस बिल्डिंग की जो इंडिविजुअल ओरिजिनल फॉर्मेट है वो बिगड़ेगा। और उस फैसले में उन्होंने मैंडेट दिया मोटा की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इसे हटाने का, और वो हमने उस पत्थर को हटा दिया। वो उसका रिनोवेशन हुआ था, पुताई उसकी हुई थी, वाइट वॉशिंग कराई गई थी, और उस रिनोवेशन के नाम पे वो नया पत्थर लगाया गया था। ये प्रोफेसर तारिक मंसूर उस टाइम थे, प्रोफेसर मुजाहिद बेग प्रेसिडेंट थे एसोसिएशन के, उनके उसमें नाम थे। ये किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम नहीं थी, ये उस स्टाफ क्लब की जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उस बिल्डिंग का रिस्टोरेशन का इसके पीछे स्पिरिट थी, और वो हमने अमूटा के जो GBM ने हमें मैंडेट दिया, हमने उसको फॉलो किया। अब आपको कोई नोटिस मिला है? हाँ, हमें 3 दिन पहले एक नोटिस मिला है MIC प्रॉपर्टी की तरफ से कि ये आपने बिल्डिंग का डिसफिगरमेंट किया है विदाउट आस्किंग या गेटिंग परमिशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, और 3 दिन में उस पत्थर को रिस्टोर करने के लिए हमें इंटिमिडेशन सॉर्ट ऑफ किया गया है कि धमकी सी मिली हमें। हम उसका लीगल राय लेके उसका जवाब बना रहे हैं और वो 3 दिन के अंदर जवाब सबमिट कर देंगे उनको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब में पूर्व वाइस चांसलर और मौजूदा BJP नेता का पत्थर तोड़ दिया है, क्या है? एक्चुअली ये तथ्य हमारे संज्ञान में भी आया है। वहाँ जो स्टाफ एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनकी सहमति से या उनके इशारे पे वो पत्थर को तोड़ा गया है। तो इस संदर्भ में अमूव प्रशासन ने कॉग्निजेंस ली है
और प्रॉपर्टी ऑफिसर्स ने उनको एक नोटिस दिया है कि वो अपना रीज़न दें कि ऐसा कार्य उन्होंने क्यों किया। किसको नोटिस दिया? अमोटा के पदाधिकारियों को नोटिस दिया है कि वो अपना पक्ष रखें कि उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। पत्थर पर क्या लिखा था? पत्थर पे ऐसा है कि ये जब इसका जो एक्सटेंशन हुआ था जो इसका स्टाफ क्लब का, तो उस टाइम के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एक बड़ा अमाउंट उनको दिया था उसका डेवलपमेंट और विकास करने के लिए। तो इस संदर्भ में उस दौर के पदाधिकारियों ने ये पत्थर का लगवाया था। अभी तक सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ तलाशे गए? कौन लोग थे तोड़ने वाले? ये अभी जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है। जो भी होगा वो निष्कर्ष सामने गया है। प्राइमरी अभी कोई कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि एक्चुअली कौन लोग इन्वॉल्व थे, बट कि उसमें पत्थर तोड़ने में किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ये अभी तक पूरी तरह साबित नहीं सामने आता है तो किस तरह? सामने आता है तो, और जो भी तथ्य अगर साबित होते हैं तो उसके खिलाफ हमें भी के कानून के तहत उस पर कार्रवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।